अपना अहंकार त्याग नहीं सकता और मुझसे इतनी अपेक्षा है। अभी मुझे देखकर कहेगा तुम अब तक यही हो, गई नहीं, जैसे कि मैं अपनी इच्छा से यही हूं। क्या करूं? स्वीकार तो कर सकती हूं कि मैं अपना मार्ग स्वयं ढूंढने में असमर्थ हूं, कि मुझे उसकी सहायता चाहिए। किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो क्या मैं समझती नहीं उसे, जानती नहीं हूं? वो यही चाहता है कि मैं उससे विनती करूं, क्योंकि यहां तो कोई और उसे मिलता नहीं होगा। अब एक अवसर मिला है तो उसका पूरा लाभ उठा रहा है वो। निर्दयी, क्रूर, मेरे पीड़ा की कोई अनुभूति नहीं है उसे। वहां सब चिंतित हो रहे होंगे। पिताजी के लिए यह समाचार कितना कष्टदायक होगा। किंतु ये बात मैं उसे कैसे समझाऊं और क्या समझाऊं? उसे तो ये भी नहीं पता कि परिवार क्या होता है, संबंधें क्या होती हैं, भावनाएं क्या होती हैं। तुम अभी तक यहीं हो? मैंने तो सोचा था। हाँ हाँ, मुझे ज्ञात है कि तुमने क्या सोचा। आजकल तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो जितना मैं स्वयं भी नहीं सोचती। शांत सती, शांत। अच्छा सुनो, मुझे क्षमा कर दो। अच्छा सुनो, मुझे क्षमा कर दो। तुमने सुना मैंने क्या कहा? क्या? जो मैंने कहा। क्या कहा? मैं जानती हूं कि तुमने सुना। नहीं, मैंने नहीं सुना। पुनः कहो। दुष्ट, दुष्ट हो तुम। क्या? मैंने कहा मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और मैं ये भी स्वीकार करती हूं कि मुझे यहां से निकलने का मार्ग नहीं पता और उसके लिए मुझे तुम्हारे जैसे महाज्ञानी की सहायता की आवश्यकता होगी। प्रसन्नता हुई? अब बताओगे मुझे? तुम कुछ भूल रही हो। अब क्या? विनम्रता। ठीक है, इस वन के स्वामी, क्या आप मुझे यहां से निकलने का मार्ग बताने की कृपा करेंगे? मैं आजीवन आपकी कृतज्ञ रहूंगी, ऋणी रहूंगी आपकी। उचित है, किंतु इस विनम्रता का आजीवन स्मरण रखना। ओ, पर्वत देख रही हो? उस पर्वत को पार करते ही तुम्हें अपना शिविर दिख जाएगा। इतना सरल था? धन्यवाद। ऐसा क्यों लग रहा है?
जैसे एक बोझ से मुक्त हो गई। मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। मुझे समझ नहीं आता कि तुम दोनों ने सती को वन में कैसे जाने दिया, वो भी अकेले। इससे पहले कि हम उसे रोक पाते, वो वन में प्रवेश कर चुकी थी और उसे ढूंढने के सभी प्रयास निष्फल रहे हैं। और नया मंत्री कौन है? उसे सतभीष ने भेजा है। ये कोलाहल कैसा? क्या हो गया इन्हें? ऋषिवर, ये दोनों गुप्तचर थे और दक्ष कन्याओं पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। किंतु दक्ष पुत्रियों को कोई क्यों मारना चाहेगा? इसका क्या कारण है? वही पता लगाने जा रहा हूं मैं। प्रतीत होता है कि प्रजापति दक्ष का संदेह उचित सिद्ध होगा। सूर्योदय होने तक मुझे यहीं कहीं आश्रय का स्थान ढूंढना होगा। अंधकार में आगे बढ़ना उचित नहीं। कहीं किसी संकट में पड़ गई तो वो भी नहीं है सहायता करने हेतु। किसी पशु ने मुझ पर आक्रमण कर दिया तो? मुझे ज्ञात था कि इस अंधकार में तुम स्वर्ण को पार नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता हेतु चला आया। मैं बहुत भयभीत हो गई थी। प्रजापति दक्ष की पुत्री को भी किसी का भय है। हाँ, और इस बार उसे स्वीकार करने में मैं संकोच नहीं करूंगी। उचित है। आदिशक्ति के सती रूप का प्रभाव वैरागी शिव पर स्पष्ट होने लगा है। सती के सानिध्य से उन्हें संपूर्णता की अनुभूति हो रही है नारायण। और उनका मन स्थिर हो रहा है। महादेव ने तो दृढ़ निश्चय कर ही लिया था कि वो संसार के संचालन हेतु नहीं लौटेंगे। महादेव जो कि सर्वज्ञ हैं,
उनके बिना संसार ज्ञान से वंचित रह जाता। आदि शक्ति का परम उद्देश्य ही है उन्हें गृहस्थ जीवन में लाना। जिस शक्ति से वो दूर भाग रहे हैं, उस शक्ति के समीप होने से उनके मन को शांति मिल रही है नारायण। सती का सामिप्य और ये पारस्परिकता महादेव को एकांतवास से बाहर ला रही।